A very good morning, dear student. My dear student, as you know that at present sources of business finance chapter is going on. This is class 11 in business studies. My dear student, today we are learning debentures. In the previous video already we have done the features of debentures. In today's video we will learn the merits and demerits of debentures. Now I will come on, my dear student, on the merit and demerits. These are the features and we have completed, and today these are the merits. Number first merit is, my dear student, if we are doing the debentures, this is the first merit. This is a low cost. Yes, my dear student, if we compare with the equity shares and preference shares, then the cost of debentures will be low. बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, अगर आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट, हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बिकॉज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें कंप्लीट करने में बहुत खर्चा हो जाता है. बट इन कंपैरिजन इफ़ यू चेक, देन इफ़ वी आर इशूइंग द डिवेंचर इन द मार्केट, देन द कॉस्ट विल बी लो. तो दिस इज़ द मेरिट ऑफ इट. सेकेंड, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. यस माई डियर स्टूडेंट, as you know that debenture holder is not a owner. Debenture holder is like a creditors of a company. So that's why total control will be hand on the equity shares holder only. तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमारा कंट्रोल डिवेंचर होल्डर के पास नहीं जाएगा. तो डेफिनेटली वी कैन से नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट इज अ थर्ड पॉइंट, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर. येस माय डियर स्टूडेंट, because investors knows very well about that fixed rate of interest will be received by the company, will be paid by the company, and equity debenture holder will receive this interest. यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को अच्छे से पता है कि अगर उसने डिवेंचर्स को परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं डिवेंचर्स में, तो डेफिनेटली उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. और ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है, माय डियर स्टूडेंट, द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स. तो दिस अ बेनिफिट ऑफ इट. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस. यस माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ इट. इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस. किस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? दे आर सेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस. यस माय डियर स्टूडेंट, suppose my dear student, your income is 100 rupees and your expenses is 20 rupees, then your profit will come the 80 rupees in that condition. But my dear student, if suppose 10 rupees is the interest on debentures, and interest on debenture we are treating as an expenses, so that's why the total expenses will be 30 rupees at present. You can check, this is total expenses 30 rupees. एंड देन इफ 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो नाउ द प्रॉफिट विल कम 70 रुपीज़. तो माय डियर स्टूडेंट, इफ़ वी विल ट्रीट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एज एन एक्सपेंसेस, तो इससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा. और ये जो प्रॉफिट कम हुआ है, इस कम प्रॉफिट पे हमें इनकम टैक्स कम पेड करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स हम कम पेड करेंगे तो दिस अ बेनिफिट ऑफ इट. दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट इंटरेस्ट इज ट्रीटेड इन एक्सपेंसेस. अगर इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे तो प्रॉफिट विल बी लो, एंड ऑन द लो प्रॉफिट वी हैव टू पे द इनकम टैक्स. द इनकम टैक्स अमाउंट विल बी लो. So that's why this is a benefit, my dear student. Another point is low rate of interest. Yes, my dear student, if we think according to the company point of view, so company point of view, this is a benefit, low rate of interest. My dear student, suppose business check that business earning capacity is a 40%. 40%. If business thinking that business will earn the 40%, then if business is raising the finance from the debentures holder, then debenture holder को हद से 10% ही इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, 10%. तो रिमेनिंग 30% किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास. तो माय डियर स्टूडेंट, इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट मिलने वाला है. तो डेफिनेटली दे आर सेइंग दैट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट माय डियर स्टूडेंट, डिवेंचर होल्डर्स नोज वेरी वेल अबाउट दैट
The rate of interest, suppose this is 10% only, but it is fixed. Profit will earn profit or loss, doesn't matter. In every situation, debenture holder will receive the interest. So that's why the investor want to purchase the debentures. Next is a flexibility. Flexibility, yes, my dear student, this is also the benefit if company feel that in the capital structure there is a over capitalization, या फिर हम कहें कि अब हमें कंपनी को ऐसा लगता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है फाइनेंस की, उसका पेमेंट कर देना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट, एनी टाइम कंपनी कैन पे. तो दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस इज नॉट रिजर्व. दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट डिवेंचर्स आर फ्लेक्सिबल. एनी टाइम कंपनी कैन पे the amount of debenture to debenture holder, my dear student. Now I will come on the demerits of it. Demerits. Number first demerit is the fixed obligation. Yes, my dear student. The fixed liability. Fixed liability. Because interest on capital is a fixed liability. If company is earning profit or loss, doesn't matter. Company has to pay the interest on debenture, because interest on debenture is a fixed liability or fixed obligations of the company. कभी कभी तो माय डियर स्टूडेंट समटाइम्स कंपनी बोरो, ठीक है, कंपनी उधार लेती है. किस लिए उधार ले रही है? बिकॉज कंपनी हैज़ टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. दैट्स वाई कंपनी इज बोरोइंग. माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज दिस अ फिक्स ऑब्लिगेशन, दिस अ फिक्स लायबिलिटी एंड दिस अ लीगल लायबिलिटी. दैट्स वाई दिस अ very important demerits of the debentures, my dear student. Next point is, my dear student, reduction in credibility. Yes, my dear student, because you know very well about it that debenture holder like a creditor and debenture is a borrowed fund. So my dear student, if we issue the debenture in the market and if we have taken the finance, so my dear student, definitely the company's credibility will be low. Credibility means, my dear student, the capacity of taking loan, टेकिंग क्रेडिट, उधार लेने की जो कैपेसिटी है वो डेफिनेटली हमारी कम होगी. बिकॉज ऑलरेडी डिवेंचर इज अ बोरोड फंड, माय डियर स्टूडेंट. तो दैट्स वाई credibility will be lost, will be reduced, my dear student. The next point is charge on assets. Yes, my dear student, usually debenture are issued uh, uh, for mortgage on some assets, my dear student. So this is a charge on assets and this is a big demerit of it, that if company is issuing the debentures in the market and suppose any bank or financial institution is purchasing a debenture, so some assets has to mortgage. So my dear student, so this is a very big demerits of it, that we have to mortgage some assets of the business. Next point is a no voting right. Yes, my dear student, as we know very well about it that debenture holder is not a owner of a company. Debenture holder is a creditor of a company. So that's why debenture holder does not have any voting right. So this is a demerit of it, my dear student. So my dear student, today we have covered these 4 demerits and, my dear student, these 6 merits. Merits are the low cost, no dilution control, attract large number of investor, interest is treated as an expenses, low rate of return and flexibility. These are the merit of debentures. And demerits. Demerits is, my dear student, fixed obligation, reduction in credibility, charge on assets, no voting right. So my dear student, I hope you understood. Thank you very much and God bless you, my dear student.